Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है चैप्टर 5 is there continuity and differentiability. In this video we are going to see question number 13. And before this question, all last questions are added on the playlist of this chapter. So if you want to check last questions, just check the playlist of this chapter continuity and differentiability. Okay, now we will see question number 13. What is in question number 13? Let's see. We have to find dy over dx if function is given this. देखो फंक्शन में क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो हम dy over dx फाइंड करेंगे. वेरी सिंपल, डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में. ओके, गिवन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर ना x इक्वल्स टू हम लेट कर लेते हैं. ये जो x दे रखा है ना, डायरेक्ट हम डिफरेंशियल नहीं करेंगे, हम x इक्वल टू लेट कर रहे हैं. लेट x इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, हम साइन थीटा x को कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज अगर हम साइन से और यहाँ पे साइन थीटा रखेंगे तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. देखते हैं अभी. y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स x की जगह हम पुट कर रहे हैं साइन थीटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं साइन थीटा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. तो देखो ये हो जाएगा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल और हमारे पास बचने वाला है थीटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा. सो नाउ वी आर हैविंग y इक्वल्स टू में थीटा प्लस साइन इनवर्स, और यह है स्क्वायर और अंडर रूट, तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बचने वाला है कॉस थीटा. ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी कॉस को ना साइन में चेंज करना है क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे y इक्वल्स टू में थीटा प्लस साइन इनवर्स, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं साइन में, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा. ठीक है, और बिकॉज साइन पाई अपॉन 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा के इक्वल. ओके, ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, दैट्स वाई वी हैव रिटन साइन 90 माइनस थीटा. ओके, नाउ वी आर सीइंग हियर साइन वर्स से साइन वर्स साइन कैंसिल हो जाएगा एंड बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस थीटा. ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल कर देंगे एंड नाउ वी आर हैविंग बाई इक्वल्स टू में पाई अपॉन 2. अब क्या करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d ओवर डी ओवर dx. इस साइड हम डिफरेंशियल करेंगे बाई का एंड इस साइड करेंगे पाई अपॉन 2 का. तो बाई का तो यही हो जाएगा dy ओवर dx, बट पाई अपॉन 2 क्या है कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल ऐड नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा. कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाता है, तो हमें फाइंड करना था, वी हैड टू फाइंड dy ओवर dx एंड वी फाउंड dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0. सो ये वाला क्वेश्चन था हमारा 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीटेड. नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. So here next question is question number 14. Let's see question number 14. देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है इफ ये फंक्शन दे रखा है इक्वल्स टू 0 एंड अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हम ये प्रूव टू दी 2, ठीक है, यानी कि इसका होल स्क्वायर दे रखा है, हम इसको प्रूव करेंगे. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है इसको नोट कर लेते हैं. 14 गिवन x अंडर रूट 1 प्लस बाई
अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ना स्क्वायर कर देते हैं, या फिर पहले इस वाली वैल्यू को इक्वल से इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो x अंडर रूट 1 प्लस बाई इक्वल टू में इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस बाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर। सो x अंडर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट से 2 कैंसिल। ठीक है, स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट का मतलब हाफ और इसका मतलब 2, तो क्या बचेगा 1 प्लस बाई इक्वल्स टू में माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एंड बाई का स्क्वायर करेंगे बाई स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल, 1 प्लस एक्स बचा। क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर की इस ब्रैकेट से और बाई स्क्वायर की इस ब्रैकेट से। ओके, सो नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस बाई, तो ये हो जाना है एक्स स्क्वायर बाई इक्वल्स टू में बाई स्क्वायर इंटू 1 बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू एक्स बाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं। ठीक है, इक्वल से इधर ले आते हैं, तो ये प्लस का है ना, अभी ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू में बाई स्क्वायर एक्स, और इस एक्स स्क्वायर बाई को इक्वल से इधर ले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव, एक्स स्क्वायर बाई। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस वी। सो ए की जगह एक्स, बी की जगह बाई, सिंपल। तो एक्स माइनस बाई एक्स प्लस बाई इक्वल टू में यहाँ से एक्स बाई ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, और बचेगा क्या हमारे पास, बाई माइनस एक्स। ठीक है, और फिर देखो हमारे पास ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से ना हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा बाई माइनस एक्स। ओके, और x प्लस बाई बिल्कुल सेम, इक्वल्स टू में चल रहा है x बाई बाई माइनस एक्स, तो बाई माइनस एक्स से बाई माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचा माइनस एक्स प्लस बाई और इक्वल टू में x बाई। ठीक है, इधर देखते हैं, सो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू में, ये है ना माइनस एक्स प्लस वाई, इसको हम इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 0, और एक्स प्लस एक्स बाई प्लस बाई इक्वल टू में 0। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, बिकॉज हम यहाँ से बाई ले रहे हैं कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों में से हमने बाई कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बच गया। अब ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू में, इसको इधर ले जाते हैं इक्वल से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और अगर हम यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो है बाई का मल्टीपल वो इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि x अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस का। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, वेरी सिंपल, अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx। ठीक है, तो क्या करेंगे, केवल इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बाई का डिफरेंशियल करेंगे d ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में बाई का। ठीक है, और यहाँ पे ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम डिवाइडेंड फार्मूला यूज करेंगे, और डिवाइडेंड फार्मूले का मतलब होता है जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और माइनस अभी हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं, अलग ही रहेगा। ठीक है, माइनस, और फिर हम न्यूमरेटर का करेंगे डिफरेंशियल, तो x है, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस लगाएंगे। अब न्यूमरेटर बिल्कुल सेम,
और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास x प्लस 1, x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, केवल हमारे पास आया 1। ओके, सो dy ओवर dx इक्वल टू में क्या आया, माइनस ऐसे ही x प्लस 1 माइनस एक्स ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस एक्स और प्लस एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो नाउ वी आर हैविंग dy ओवर dx इक्वल टू में माइनस 1 अपॉन 1x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही तो हमें चाहिए था, हमें प्रूव करना था। देखो, वी हैव टू प्रूव dy ओवर dx इक्वल टू में माइनस 1 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर, सेम हमारे पास यही है, तो ये है हमारा हैंस प्रूव्ड, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, so the next question is question number 15 and we'll see what is there in question number 15. Let's see, question number 15 में हमें दे रखा है if x माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में c स्क्वायर फॉर सम c इज ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और फिर हमें ये दे रखा है इज इन कॉन्स्टेंट ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड v, यानी कि जो ये है ए और v से क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब देखो हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव में हमें देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें प्रूव करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की नीड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डी वाई ओवर डी एक्स यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमें फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं, फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स हमें नीड है और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की भी नीड है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन दैट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में सी स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो फंक्शन दे रखा है डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में डी ओवर डी एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड करते हैं। देखो x माइनस ए का जब हम इसके ऊपर क्या लिखवाया हुआ, इसके ऊपर पावर है 2, तो पहले हम डिफरेंशियल जब करते हैं ना तो पावर का करेंगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। अब करेंगे फंक्शन का विच इज x माइनस ए, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का करेंगे 1 हो जाएगा और a है कांस्टेंट इसका तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1, ओके। प्लस अब हम करेंगे बाई माइनस बी का होल स्क्वायर का, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और फिर हम करेंगे बाई माइनस बी का, ठीक है। तो बाई का करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, बी का करेंगे कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, सिंपल। तो हमारे पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में सी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 2 इंटू में x माइनस ए प्लस पावर है 2 माइनस 1 बचेगा 1, इसको नहीं लिखेंगे, प्लस सेम यहाँ पे 2 इंटू में बाई माइनस बी इक्वल टू में डी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे एंड बचेगा x माइनस ए प्लस बाई माइनस बी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। 2 हमने कॉमन ले लिया और जब कॉमन ले लिया तो ये इक्वल से इधर जाके 0 में चला जाएगा। अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अभी डी वाई ओवर डी एक्स तो फाइंड कर लेंगे, बट अभी हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ अगेन
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोबारा से डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शन का। देखो अगर हम x माइनस ए का डिफरेंशियल करेंगे तो x का हो जाना है 1 और ए तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, केवल 1 आ गया। प्लस बाई का करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो बाई माइनस बी है और दूसरा है डी वाई ओवर डी एक्स। तो हम कैसे करेंगे इसका डिफरेंशियल, इसको ना हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल। तो डी वाई ओवर डी एक्स का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, बाई माइनस बी, बाई माइनस बी का डिफरेंशियल कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बाई का करेंगे क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो बी है इसका 0 हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये आ गया डी वाई ओवर सेकेंड ऑफ, हाँ, तो इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब इधर देखते हैं। हाँ, अब देखो जो हमें इक्वेशन में इक्वेशन दे रखी थी ना, जो फंक्शन दे रखा था उसको हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ओके, एंड इस इक्वेशन को बोलेंगे सेकंड इक्वेशन, जो हमने वन टाइम डेरिवेटिव किया था, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया है वो ये आया है, क्या आया है, 1 प्लस वाई माइनस बी इंटू में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 टाइम है ना, तो हम इस पे स्क्वायर यूज करेंगे, इक्वल टू में 0, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बाई माइनस, पहले एक काम करो, देखो 1 प्लस डी बाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और इस वाली वैल्यू को ना इक्वल से इधर ले जाएंगे, ओके। तो ये पॉजिटिव है ना अभी, अब ये हो जाना है नेगेटिव, तो इनटू में बाई माइनस बी और डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे हम इधर देख रहे हैं, यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं बाई माइनस बी की वैल्यू, तो आ जाएगा हमारे पास बाई माइनस बी इक्वल टू में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, और देखो इसका जो बाई माइनस बी का जो मल्टीपल है ना वो अपॉन में आ जाएगा, ओके। इसका ये जो मल्टीपल है ना वो जब इधर लेके जाएंगे इक्वल से तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और माइनस को हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा और अपॉन डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई वाई माइनस बी की। अब हम यहाँ से वाई माइनस बी की वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग वाई माइनस वी इन इक्वेशन सेकंड, और फिर हमको फाइंड हो जाएगा x माइनस ए, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को ना, ये बाद में हम इसकी नीड है तो इसको हम अलग रखेंगे। नाउ यूजिंग बाई माइनस बी इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो बाई माइनस बी यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो देखो क्या आ जाएगा, x माइनस ए बिल्कुल सेम प्लस, अच्छा एक काम करो, देखो ये x माइनस ए ऐसे ही रहेगा और ये वाली जो वैल्यू है ना y माइनस बी इंटू इस पूरे फंक्शन को हम इक्वल से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। और बाई इधर देखो x प्लस ए, अगर हमें x प्लस ए फाइंड करना है, सॉरी माइनस है ये, तो इस फंक्शन को हम इक्वल से इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। ये प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाना है, तो ये हो जाएगा माइनस बाई माइनस बी इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमें निकालना है x माइनस ए, तो इसको ऐसे ही रहने दो और बाई माइनस बी की जगह ये वैल्यू यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो आ जाएगा x माइनस ए इक्वल टू में माइनस 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमने डी वाई माइनस बी यूज करा, बट इनटू में क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो हमारे पास x माइनस ए की वैल्यू भी है और बाई माइनस बी की भी वैल्यू है, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को यूज करने वाले हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमें इंडिपेंडेंट ये जो शो करना है, ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में प्रूव दैट, ठीक है। तो देखो यही अब क्या आता है हमारे पास,
तो ये हमारे पास सेकंड, अब इसकी कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग x माइनस ए एंड बाई माइनस बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में दे रखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर। x माइनस ए हमें ये दे रखा है ना, हम इसकी जगह यूज कर देंगे तो ये हो जाना। और हाँ, होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो होल स्क्वायर दे रखा है तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में डी वाई ओवर डी एक्स और अपॉन में क्या है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे होल स्क्वायर। अब प्लस बाई माइनस बी, तो बाई माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, ये भी नेगेटिव है बट जब इसका स्क्वायर करेंगे ये भी पॉजिटिव हो जाना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और फिर दे रखा है अपॉन में क्या दे रखा है डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और इसका भी हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ऐसा हमें दे रखा है ना इक्वेशन सेकंड में। और इक्वल टू में क्या है सी स्क्वायर चल रहा है। इक्वल टू में क्या चल रहा है सी स्क्वायर। देखो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा और इनटू में चल रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम अलग लिख लेंगे होल स्क्वायर ओवर और डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का अलग होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसको अलग लिख लिया, इसका भी होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर को अलग कर लिया और न्यूमरेटर को अलग कर लिया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इसका होल स्क्वायर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग है। ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है सी स्क्वायर। अब देखो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल यहाँ से एलसीएम ले लेंगे और ये वाली जो वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू सी स्क्वायर के पास चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे सी स्क्वायर के पास। तो बाकी ये दोनों वैल्यू तो ऐसे ही रहने वाली हैं। तो इधर देखते हैं 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और फिर है डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस फिर ये वाली वैल्यू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर और इक्वल टू में क्या चल रहा है सी स्क्वायर। बट इनटू में क्या आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, इनटू में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे से अब देखो इधर देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन आ रहा है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस पर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये हमने ले लिया कॉमन। ओके, क्या बचा हमारे पास, तो यानी कि ये हम ले रहे हैं कॉमन। तो इस साइड बच जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास बच गया जब हमने इसको कॉमन ले लिया, इस पार्ट को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचा। और इक्वल टू में क्या चल रहा है सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं इधर, देखो फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों सेम है, ये हमारे पास 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और इस पर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, आगे पीछे लिख सकते हैं, एडिशन में है
1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू में तो चल ही रहा है सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये चल रहा है। अब देखो ये दोनों सेम हो गए ना, और इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1। अगर मल्टीप्लाई में दोनों फंक्शन सेम होते हैं तो उनकी पावर को ऐड कर लेते हैं, तो वही यूज करेंगे। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 तो हो जाएगा 3 इक्वल टू में सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसकी भी पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर है 3 इक्वल टू में इसको हम क्या लिख सकते हैं सी इंटू में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसकी भी, इस फंक्शन की भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, तो इसको हमने कंबाइंड करके और इस पर होल पावर क्या आ गई 2, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो इस वाले फंक्शन की जो एक्सपोनेंट है ना क्या है 2 है, इस 2 को इधर ले जाएंगे। जब हम इस वाली एक्सपोनेंट को इधर ले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर है 3, तो इसकी ये वाली पावर अपॉन में आ जाएगी 3/2 और हमारे पास आ जाएगा सी इंटू में डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे सी की वैल्यू, तो सी आ जाएगा, ये वाला फंक्शन ऐसे ही रहेगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर है 3/2। सी का जो मल्टीपल है ना ये, वो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्या प्रूव करना था हमें यही प्रूव करना था। देखो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था 15 क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज कंप्लीटेड। ओके।